कोई होता है दिल के इतने करीब, जिसे उदास देख के सारा समा उदास हो जाता है। क्या कोई होता है दिल के इतने करीब, जिसकी एक मुस्कान देख के पत्थर भी पारस हो जाता है। मेरे साथ हुआ था ऐसा वाकया, मैं समझ भी नहीं पाया कि क्या हुआ। ये बात मेरे स्कूल टाइम की है। अभी भी लगता है जैसे सिर्फ पुरानी वाइन की है। हर दिन के जैसे मैं उस दिन भी मस्त मौला खुश था। मेरे अंदर का जोश भी सुबह सुबह निरंकुश था। प्रेयर का टाइम हो चुका था और क्लास भी खाली हो चली थी। ड्रम की धम धम तो कभी ताली भी बज रही थी। जाने मैं किस सोच में डूबा था। मैं लड़का बड़ा अजूबा था। साफ बोर्ड को डस्टर से साफ कर रहा था। एक बार नहीं, बार बार कर रहा था। तभी अचानक एकाएक क्लास की सबसे सुंदर, स्कूल की सबसे नामी लड़की पैर पटक कर अंदर आई। एक टेबल पे अपना बस्ता फेंका और दूसरी तरफ चेयर अपने लिए खसकाई। मैं भी बंदा स्मार्ट था। मैंने भी अंदाजा लगा लिया कि पड़ी होगी डांट घर में या हुई होगी किसी से लड़ाई। उसका मुझ पे बिल्कुल भी ध्यान ना था। गुस्से में वो सब कुछ भूल चुकी थी। गोरा सा चेहरा लाल हो चुका था और उसकी आंखें भी रो रो के सूज चुकी थी। गुस्सा कंट्रोल ना हो रहा था उससे, इसीलिए वो शायद रो रही थी। मुझे भी उसके गुस्से की वजह जाननी थी, जिस कारण वो अपने मोती जैसे आंसू खो रही थी। मैं वहीं खड़ा था उसके पास, पर उसके दिल से बहुत दूर था। मैं उसके पास जाके उसके आंसू नहीं पोंछ सकता था। क्या करता, मजबूर था मैं खड़ा होकर बस यही सोच रहा था कि क्या करूं, उसके पास जाऊं या खड़ा रहूं। रो वो रही थी और जी मेरा मचल रहा था। दिल अजीब सी हलचल कर रहा था। उसके बहते आंसुओं से मेरे दिल की मात हो गई थी। अजीब सा रिश्ता लग रहा था उससे, जिससे अभी तक बात न हुई थी। पर हिम्मत करके एक कदम मैंने भी उसकी तरफ बढ़ाया। अचानक से सवाल मेरे जहन में भी आया कि क्या होगा अगर उसे मेरा उसके पास जाना पसंद नहीं आया। उससे अनजान रहना उसकी नफरत पाने से बेहतर लगा मुझे। पहली बार जिंदगी में पहली बार जिंदगी में मेरा दिल मेरे दिमाग से सहमत लगा मुझे। पर उसका हर आंसू अभी भी मेरे कदमों को अपने पास बुला रहा था। मुझे अभी भी जानना था कौन सा ऐसा गम था जो उसे इतना रुला रहा था। पर मैं उसके पास नहीं जा पाया। हिम्मत में इतनी जुटा नहीं पाया। उसके गमों को मैं जान नहीं पाया। पर खैर, उसके लिए दिल में वो खुश रहे, बस इतनी सी फरियाद रही। आज हम अच्छे दोस्त हैं, पर शायद उसे ये बात याद नहीं।